महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक नोव्हेंबर 2024 साठी महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्याचे सांगलीत काँग्रेसच्या वतीने थेट प्रक्षेपण करण्यात आले। अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष माननीय खासदार मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले, राष्ट्रवादी काँग्रेस सुप्रियाताई सुळे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे संजय राऊत, अरविंद सावंत, जाहीरनामा समितीच्या अध्यक्षा वंदना चव्हाण यांच्यासह महाविकास आघाडीतील घटक पक्षाचे नेते यांच्या उपस्थितीत होते। सांगली शहर जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि काँग्रेसचे उमेदवार पृथ्वीराज बाबा पाटील यांनी थेट प्रक्षेपणाचे आयोजन केले होते। सचिन चव्हाण, एनडी बिरनाळे, मौला वंटमोरे, पैगंबर शेख यांनी नेटके नियोजन केले। बोलना चाहिए, आप बनाए ठीक है, क्या कोई आपको बोलता इस देश के प्रधानमंत्री बने आप? हम कभी बोले हैं अरे तेली कम्युनिटी से, बैकवर्ड कम्युनिटी से नहीं बोलेंगे। तेली हमारे भी है, तेली उनके भी है। हर समाज में बीजेपी में, हर समाज के लोग कांग्रेस में, हर समाज के लोग हमारे उद्धव ठाकरे जी के साथ है, हर समाज के लोग शरद पवार जी के साथ है। हम कभी नहीं बोले उसको डिस्क्रिमिनेट करके ये, लेकिन उनके लिए कार्यक्रम अगर आप बनाने का है तो बोलिए कार्यक्रम के लिए बनाइए। और मैं पूछता हूं, इतना भारी आप बताते हो, राष्ट्रपति हम द्रौपदी मुर्मू जी को किए, फलाने को किए, कितने एससी एसटी लोगों को आप इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो देकर उस तुम्हारे सरकार में आप बैठाए। सबको स्टेट मिनिस्टर या कुछ पावर नहीं है, कोई कैबिनेट है तो डमी। तो ऐसे लोग अगर बाहर बोलते हैं, वही कांग्रेस का यूपीए गवर्नमेंट था, सब पार्टी के नेता बड़े बड़े पोजीशन पे थे। था शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, जो उनका पेट और कंटिन्यूअस सब्जेक्ट है। तो ऐसे आप देखिए, हर एक मीरा कुमारी थी स्पीकर, पहली महिला, और बहुत से नेता दलितों में, बैकवर्ड्स में बड़े मुद्दे में और पावरफुल थे। यहाँ अपने साथ करने वालों को, पाप विचारों को लेकर संख्या दिखा दिया, अरे ये बनाया और वो बनाया, वो ही। और महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र के लिए अगले 100 दिनों का मसौदा यहाँ पर हम रख रहे हैं। उसमें महिलाओं के लिए सालाना 6 गैस सिलेंडर, प्रति सिलेंडर का दाम केवल 500 रुपए होगा। इससे घरेलू आर्थिक दबाव घटाने में मदद मिलेगी। महिलाओं के खिलाफ अपराध में महाराष्ट्र देश में दूसरे नंबर पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए एक ठोस निर्भया महाराष्ट्र नीति बनाएंगे। उनकी सुरक्षा के लिए शक्ति कानून लागू करेंगे। 300 यूनिट तक की बिजली खपत वाले घरों को 100 यूनिट बिजली की छूट दी जाएगी। उद्योगों की स्थापना और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनेगी। इसमें रोजगार पैदा करने के साथ श्रमिकों के कल्याण पर हमारा फोकस होगा। हम तत्काल 2.5 लाख खाली पड़े हुए गवर्नमेंट जॉब्स को भरने की महाराष्ट्र स्टेट एमपीएससी एग्जाम प्रोसेस आरंभ करेंगे। एडवांस शेड्यूल्स और 45 दिनों के भीतर उसका रिजल्ट भी लाने का काम हम करेंगे। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार सभी 27 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव नहीं हो सके
इसीलिए इसका कारण ये है कि अच्छा गवर्नेंस नहीं है, इसीलिए ये डेमोक्रेटिक तरीके से जो करने का ये है यानी गवर्नेंस, वो उससे आज हम पीछे हैं। हम लोग लोकतंत्र और जवाबदेही तय करने के तत्काल क्यों अच्छे नहीं थे उनके लिए कहते हैं। शिवाजी महाराज की उन्होंने जो संभाला देश, आप वही संभाला, लेकिन आपको किसी ने कहा उनका इंसल्ट करो, तो ये काम मोदी जी हमेशा करते हैं। क्या है कि उनका हाथ गुण अच्छा है, ऐसा है, मुझे मालूम है। लोग बोलते हैं आप भी हाथ लगा है वो गिर जाता है। शिवाजी के पुतले को हाथ लगा के उद्घाटन करके आए देखा। किसानों की सुरक्षा के लिए हम गुलाबी और केसरिया क्रांति योजना शुरू करेंगे। हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1.25 मिलियन नौकरियां सुसज्जित करने के साथ उद्योग में 12%, सर्विस सेक्टर में 15% की वृद्धि हम हासिल करना है। उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। इससे महाराष्ट्र प्रति व्यक्ति आय और शीर्ष स्थापना पर पहुंचना जाएगा। हम सरकारी सेवा में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट के आदेश को समाप्त करेंगे। डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट लेबर ये इंसान को खाता है, ना उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, अपना घर चला सकता है, घर का भाड़ा नहीं दे सकता, और उससे काम भी आप उतना ही लेते हैं जितना परमानेंट वर्कर है। उसको क्यों आप परमानेंट नहीं कर रहे? और बैकलॉग वैकेंसीज अभी भी यहाँ 1,25,000 ऐसा मैं सुना, 1 लाख या 2 लाख कुछ होंगे। हम आने के बाद तो हम जरूर भरेंगे, लेकिन उन्होंने वो जो हाथ में है वो नहीं किए। लेकिन अभी आज अपने होम मिनिस्टर ने को हटाकर शिव, साहू, फुले, अंबेडकर के आदर्शों पर नैतिक शासन की स्थापना करेंगे। इस चुनाव में महाराष्ट्र एक दोराहे पर खड़ा है, जहां पर राज्य का भविष्य तो बिल्कुल अलग दिशा में जा सकता है। एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति है, जो किसानों के आय दोगुनी करने में विफल रही है। रोजगार से लेकर महिला सुरक्षा में उसकी विफलता को पूरे देश ने देखा है। दूसरी ओर यम्मी के जो छत्रपति शिवाजी, ये देश बटना नहीं, इसी के लिए तो राजीव गांधी अपनी कुर्बानी दी। अब आप बात कर रहे हैं, इनका स्लोगन अलग है, योगी साधु जी का, योगी महाराज का, योगी नहीं, योगी जी का अलग है, मोदी जी का अलग है। एक है तो सेब नहीं बोले, इसमें लिखा है। मैं माफी चाहता हूं कि आपका समय बहुत लिया, लेकिन एक बात बोल के मैं खत्म कर। मोदी जी कहाँ गए? वहां रेड बुक की बात करते हैं, रेड कॉन्स्टिट्यूशन, रेड का। अब ताई आपका भी स्टेटमेंट आया, आपके उसको सपोर्ट करते हैं, उनको नहीं होना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हैंडबुक है, और वो हैंडबुक हैंडी रहता है। इसलिए वकील पूरे यहाँ पर है, बड़े बड़े वकील, वो अपने रेफरेंस के लिए साथ में रखते हैं। कोई इतना
कॉन्स्टिट्यूशन जो उनको दिया जाता है पार्लियामेंट चुन के जाने के बाद बड़ा, तो वो कोई भी साथ में उतना लेके नहीं जाता, कोई वकील भी नहीं लेके जाता। कॉन्स्टिट्यूशन का लेके कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जो भी इसका रेफरेंस देते हैं। तो उन्होंने कहा भाइयों और बहनों, मुझे 100 दिन दो, मैं देश में करप्शन खत्म करूंगा, देश में मैं काला धन लाऊंगा, 15 लाख दूंगा, तक मिले किसी को, क्योंकि आप लोगों को इसको ऐसी चीजों को हाईलाइट करना चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट है, हम फोर्स नहीं करते, क्योंकि पहले आपके पास है, वो जबान मेरी है, मैं जितना चाहे उतना बोल सकता। झूठे वायदे किए, अगर इनको झूठा बोले तो आपको गुस्सा क्यों आता? अब अभी भी झूठी बोल रहे, अभी भी ये रेड बुक क्या है, उन्होंने बोला कि ये अर्बन नक्सलाइट, एक नक्सलाइट वालों की निशानी है, तो इसीलिए ये नक्सलवादी लोगों का है। तो ये लिखा हुआ है, क्या किया उन्होंने, क्या किया, यही बुक नक्सलवादियों की निशानी बोले, ऐसा लेके अर्बन नक्सलाइट का वो काम करते हैं लोग। तो मैं मोदी जी साहब को पूछता हूँ, 16 जुलाई 26 जुलाई 2017 को कोविंद हैड बिकम प्रेसिडेंट ए डे, उस वक्त आपने ही ये दिखाया है। देखिए, आप देखिए, ये भी झूठ है, बता रहे हैं, तारीख बता रहे हैं। हाँ, अर्बन नक्सलाइट, देखो इतना झूठ बोलना, ये खुद ही देते हैं और हमको अर्बन नक्सलाइट बोलते हैं, और ये खुद ही देते हैं कि ये इसमें कोरे पन्ने हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। महाराज